आज हम लोग इतिहास में अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन। नगर व्यापारी और शिल्पी जन बहुत कालखंड पहले जब हमारा भारत गुलाम था, स्वतंत्र भी हुआ, उसके भी पहले हम लोग का कहानी सुने हैं कि हमारा भारत कैसे आज़ाद हुआ और वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हमारा पैठ कहाँ कहाँ तक था और हमारे भारत में जो विदेशियों का आगमन था वो क्या लेकर के आते थे। जैसे हमारे भारत में तंजावर है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है और ये हमारे व्यापारी केंद्र, जैसे अभी तो वर्तमान में मुंबई को व्यापारी केंद्र कहते हैं, वाणिज्य का केंद्र कहते हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, ये बंदरगाहों से, गुजरात है, भड़ौच है, ऐसे नगर में हमारे भारत के व्यापारी अपने यहाँ सामान लेकर जाते थे। उधर से मसाले, इलेक्ट्रिक सामान और तरह तरह के आदान प्रदान करके वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। तो ऐसे और वहाँ से हमारे जो शिल्पी लोग थे, जो वास्तुकला का अभ्युदय हुआ, शिल्पी लोग थे, तो यहाँ से अच्छे शिल्पकार हुए जो यहाँ के मंदिरों का निर्माण किए और विदेशों में भी जाकर के इनकी मांग बढ़ी और वहाँ जाकर के इन लोगों ने अपने अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण किया और अपने देश का नाम रोशन किया। मध्ययुगीन अर्थात एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। कुछ नगर ऐसे थे जहाँ पर शिल्पकला, वाणिज्य केंद्र और व्यापारी केंद्र ये सब एक साथ था। जैसे हमारा महाराष्ट्र, ऐसे अजमेर, अहमदाबाद में शिल्प का केंद्र भी है और अहमदाबाद, सूरत एक ऐसा प्रांत का एक नगर है, गुजरात प्रांत का, जिसमें कि तमाम प्रकार के वाणिज्यिक केंद्रों का विकास हुआ और वहाँ पर पहले समुद्र मार्ग से विदेशी लोग आते थे और वहाँ से क्रय करके और सामान को अपने देश को ले जाते थे। गोलकोंडा, बीजापुर और तिरुपति, कांचीपुरम, तिरुवनंतपुरम, ये मुर्शिदाबाद जो कलकत्ता में है, ये हमारे व्यापारी केंद्र थे। आप देखते हैं इस चित्र को आप बनाएंगे भी, ये हमारे व्यापारिक केंद्र हैं। यहाँ से हम सोमनाथ है, मुंबई है, ऐसे स्थान जो नगर किसको कहते हैं? शहरों को नगर कहते हैं। यहाँ पर नगर निगम होते हैं, पार्षद होते हैं और जो शहर छोटे होते हैं वहाँ नगर पालिका होता है। यह आप लोग षष्ठ में पढ़े होंगे। तो ये बड़े नगर महाराष्ट्र, भड़ौच,
गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इन नगरों में जो हवाई पतन है और जो समुद्री मार्ग है, इनके द्वारा व्यापारी असंख्य आते थे और भारत से अनेक प्रकार की वस्तुओं को ले जाते थे और भारत के व्यापारी भी अपने सामान को ले जाते थे विदेशों में और वहाँ से अपने भारत के उपयोग और प्रयोजन की वस्तुओं को लाते थे। इस प्रकार से मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के केंद्र एक विशेष रूप से बढ़े और प्रशासनिक केंद्र, आप यहाँ देखिए प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र। अब ये प्रशासनिक केंद्र क्या, हमने देखा कि वास्तव में प्रशासनिक केंद्र से मतलब क्या है। जैसे हमारा विद्यालय है, विद्यालय में प्रशासक कौन है, पूरे आचार्यों का, बालकों का, गार्जियनों को कौन देखता है, तो वो प्रिंसिपल, इसके ऊपर प्रबंधक है, इसके ऊपर दूर के प्रांत के अधिकारी हैं। तो ये प्रशासनिक जो केंद्र हैं जहाँ से प्रशासन किया जाता है पूरे भारत में, वो केंद्र अब तो दिल्ली है, परंतु उस समय कलकत्ता था। तो इस समय अर्थात प्रशासनिक केंद्र दिल्ली है, जहाँ से राष्ट्रपति भवन है, जहाँ से प्रधानमंत्री भवन है, प्रधानमंत्री का कोई भी ये उड़ान, कोई भी यात्रा वहीं से होता है और वहाँ से प्रशासन हमारे पूरे भारत पर होता है और अनेक प्रकार के जो नियम कानून बनते हैं वहीं से शुरू होता है, वहीं से हमारे भारत का नियंत्रण होता है। इस प्रकार से प्रशासनिक केंद्र हमारा इस समय दिल्ली है, परंतु उस समय क्या था आगे पढ़ेंगे। वर्ष में 12 महीनों पर बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है, जो हम देखते हैं कि चोल राजा उस समय जो हिंदी स्वरूप से अपने चोल वंश के बारे में पढ़ा होगा कि ये चोल किस प्रकार से इनका शासन था और वे चोल राजा अपनी राजधानी तंजावुर जयसाविक वह 1000 वर्ष पहले जो था, जिसमें चोलों का शासन कार्य था और उनका केंद्र था तंजावर। कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लम राज पेरुथनचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। राजा चोल के समय की कहानी है ये इस समय की कहानी नहीं, चोल राजा के समय की कहानी है। इसलिए हम लोग इसको ध्यान से सुनेंगे कि इस समय राजा कौन है, इस समय मंत्री कौन है, इस समय प्रशासनिक केंद्र कौन है और उस समय कौन था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने होते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में सैन्य संगठन एक मजबूत पूर्व था। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर इस समय पंप नहीं था, हैंडपंप नहीं था और कोई पानी की इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं था। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियां बनाने का कपड़ा राजा को देते थे और अभिजात वर्ग
के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। और ये शिल्पकार आप देखते हैं कि कैसे शिल्पों का उस युग था, कांस्य और घंटा धातु और लुप्ते मोम, इस प्रकार से कैसे इन चीज़ों से निर्मित वे लोग चीज़ बनाते थे। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, इस प्रकार से हम लोग इस पाठ में मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि पाठ को हम लोग बहुत जल्दी लेकर के नहीं विस्थापित होंगे। हम लोग पाठ को धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इस पाठ में जो इतिहास में जो चित्र आया हुआ है, जो तंजावुर है, चोल राजा का शासन केंद्र है तंजावुर में, और उनकी शिल्प कला के क्षेत्र में क्या योगदान था, और ये दिल्ली, मदुरै, कर्नाटक, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बम्बे, महाराष्ट्र, और ये जो तंजावुर है इनका एक चित्र बनाएंगे, अपने जो इतिहास का कापी है उसी पर बना लेंगे, ताकि हम देखते हैं कि वास्तव में अर्धवार्षिक में या वार्षिक में भूगोल में भी नक्शा आता है और कुछ इतिहास में भी भरने के लिए आता है। तो इसलिए हम लोग बताए हुए इस होमवर्क को हम लोग भरते चलेंगे। आज इसको इस पाठ में इस अध्याय में होमवर्क, इस अध्याय में आए नगरों को मानचित्र में भरें, जैसे अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, मुंबई, तंजावुर, इत्यादि हैं। और भी इतना नहीं, और भी अनेक हैं, इसको आप लोग भरेंगे।